पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा, कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। ये ओम व्यास की मशहूर कविता की पंक्तियां हैं। ये सच है कि जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी माता और पिता को होती है। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पिता से करवा रहा हूं जिनके हिस्से ये खुशनसीबी है कि वो दो कामयाब बच्चों के माता पिता हैं। मैं परिचय दे दूं, आप हैं श्री सुनील लकड़ा और आपके पुत्र श्री नमन प्रियेश लकड़ा झारखंड में गिरिडीह के उपायुक्त हैं। 2015 बैच के IAS हैं और इनकी पुत्री नेहा MTech इंजीनियर है। आप खुद बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड अफसर हैं, सीनियर ब्रांच मैनेजर थे। हम अक्सर जब किसी कामयाब युवक को, कामयाब युवा को या कामयाब शख्स को देखते हैं तो हम उसके पीछे सिर्फ उसका चमकता हुआ चेहरा देखते हैं, लेकिन हकीकत में इसके पीछे माता पिता का भी एक बड़ा संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष कितना मायने रखता है और माता पिता की कितनी बड़ी भूमिका होती है किसी बच्चे के निर्माण में? आपका जो आप पंक्तियाँ जो पढ़ रहे थे उसमें लास्ट की जो पंक्तियाँ थी कि कोई बच्चा कामयाब होता है तो उसके माता पिता को ही सबसे ज़्यादा खुशियाँ होती है। जब इनका रिजल्ट आया था 2014 के जून महीने में, 4 जून का दिन था जी। हम जब घर लौट रहे थे तो देखे छतरी वाली बहुत गाड़ियाँ लगी हुई थी रोड में, हम लोग के रोड में। तो हम सोचे कोई बड़ी घटना इधर हुई है क्या जी, कि ये छतरी वाली गाड़ी है, न्यूज़ कवर करने होने के लिए आया है या ऐसे। हम नहीं सोचे थे कि मेरे घर में आया है जी। हमसे पहले देखे लोग बुके उके लेके घर में उपस्थित थे। तो हमसे एक पत्रकार ने पूछा, आपको कैसी खुशी अनुभूति हो रही, खुशी की अनुभूति हो रही है? हम बोले माँ बाप को वो खुशी उतने मायने रखती है कि माँ और बाप कल बेटा या बेटी के नाम से पहचाने जाए। बहुत बड़ी बात है कि कल तक उनको कहा जाता था नमन प्रियेश लकड़ा का पिताजी सुनील लकड़ा का बेटा है। अब हमारी पहचान हो गई कि नमन प्रियेश का पिताजी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कितनी बड़ी भूमिका होती है इसके पीछे, कितना बड़ा संघर्ष होता है, उनके मार्गदर्शन का कितना महत्व होता है? गार्जियनशिप का तो बहुत ज़्यादा महत्व है और इनके ग्रूमिंग करने में हम बचपन से ही जी, हमारी एक अभिलाषा थी कि हम इसको एक बड़े अधिकारी बनाएंगे। और उनको उदाहरण देके बोलते, जब पूरा दादू और दादी 2 और 3 क्लास पढ़े हुए लोग जी, हम लोग को सबको ग्रेजुएशन करा के सबको ऑफिसर बना दिया, जी। तो तुम तो ऑफिसर का बेटा पैदा हुआ है। गार्जियन जो है वो कई बार अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चों पे बहुत जोर से लाद देते हैं और उनको लगता है कि जो मैं नहीं हो पाए वो सपना जो है बच्चों में देखते हैं। देखिए, हम हर माता पिता की तो लक्ष्य रहता है, उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा हमसे बड़ा हो, लेकिन हम उसको कुछ लक्ष्य निर्धारित करके दिए नहीं थे कि तुमको IAS बनना है, IPS बनना है। लेकिन हम उसको साइड बाय साइड उसके लिए हम उसको तैयारी करते थे। हम एक छोटी सी घटना बताना चाहते हैं कि संडे को अमूमन हम उनको घुमाने के लिए निकलते थे शहर के इलाकों में। तो हम ज़्यादातर आपका SP ऑफिस, DC ऑफिस, इधर मंत्री जो रहते थे उन्हीं के आवास के आसपास ज़्यादा घुमा करते थे। और कोई गाड़ियाँ निकलती थी लाल बत्ती वाली, पीला बत्ती वाली, नीला बत्ती वाली, तो देखते थे वो लोग। हम बताते इसमें ना DC गया भी, इसमें ना SP गया, ये ना मंत्री का गाड़ी है, ये है। तो कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद धीरे धीरे इनमें आ गया एक आदत पूछने की कि बाबा उसको बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हम बोले कि नहीं, तो बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है और स्ट्रेटेजिक पढ़ाई होती है इसमें। कि हम उनके किताब को देखते थे और किताब को देखने के बाद हमको लगता था कि इसका कॉमिक्स बाज़ार में उपलब्ध होगा तो उसको ला के रखना चाहिए। और कॉमिक्स को हम ला के रख दिया करते थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो गया,
आपका महारानी लक्ष्मीबाई का हो गया, कुछ मतलब बचपन में आपने उनको किताबों से उनकी दोस्ती करा दी? उनकी दोस्ती करा दी जी। वो मतलब बोलते थे, अचानक हम बोलते बाबा ये तो हम लोग का किताब में है। आज जो शिकायत होती है माता पिता की आमतौर पे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो कैसे ये रुचि जागृत हुई, ये इससे समझने की जरूरत है। हम लोग कभी उनको फिर बोलना नहीं पड़ा कि अरे पढ़ो 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 एग्जाम आ रहा है कि होमवर्क बनाओ, वो सारा सिंसियरली अपना कर लिया करते थे। पढ़ने में भी पहले से तेज था, लेकिन मेरे दिमाग में एक आया कि जैसे ये संजीवियस स्कूल डुरंडा में पढ़ रहे हैं और क्लास में फर्स्ट हो रहे हैं, तो ऐसा तो भारतवर्ष में कम से कम 5-6 लाख स्कूलें होंगी, हर एक क्लास का बच्चा फर्स्ट हो रहा है। तो इनको सबसे अलग बनाने के लिए कुछ हमने पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा चेंज किया। जैसे मैथ्स का ही आप बात ले लीजिए, तो आईसीएसई स्कूल में पढ़ते थे तो आईसीएसई का कोर्स पढ़ता था, तो हम देख लेते थे कि कौन स्टैंडर्ड में है, 8 क्लास में पढ़ रहा है, तो 8 क्लास का एनसीईआरटी का भी हम किताब ला देते थे, जिसमें कि वही चैप्टर होते थे जो आईसीआईसी में है। जी बिल्कुल। आरएस अग्रवाल का भी ला के रख दिया करते थे, तो ये दोनों किताब को इसके साथ भी वो सॉल्व किया करते थे। जी। तो उनको हम उस सब्जेक्ट का एकदम पूरा मास्टर बना देते थे हम। मतलब ये मैं समझता हूँ कि किताबें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। नहीं, फिर गार्जियनशिप की जो बात कर रहा है ना, जी। वो गार्जियन कितना सजग है, जी। उसकी स्ट्रेटेजी कैसी है, जिसको हम अलग ही करें। जी, गार्जियन का सजग होना सब वो बहुत किताब जरूरी तो पढ़ रहा है जो स्कूल में पढ़ा रहा है ना, जी। उस किताब का और डेप्थ में जानने के लिए हम उसको बुक ला के दे देते हैं। आपने कहा कि आपने कभी उनको कहा नहीं कि तुमको आईएएस बनना है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं लेकिन हम उनके उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाते थे। अब हम जी। एक छोटी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि 10th क्लास तक उसको हम कोई खेल कूद में भाग लेने नहीं दिए थे। अच्छा। 11th क्लास वहाँ आया जी। तो वहाँ एनुअल स्पोर्ट्स हुआ, तो बोला कि बाबा हम पार्ट ले सकते हैं। जी। क्योंकि कभी भी उनको सिविल सर्विस में जाने में मेडिकल उडिकल फिटनेस उटनेस की ज़रूरत होगी, जी। तो खेल कूद कराने का भी सही समय है। हमने उसको उतारा और वो स्कूल के एथलेटिक्स चैंपियन भी हो गया और स्कूल के टॉपर भी थे। हाँ, तो ये है कि जो गार्जियन ये समझते हैं कि केवल पढ़ाई जो है वो जरूरी है, सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद का कितना महत्व है ये ग्रूमिंग में देखिए। खेल में भी और पढ़ाई में भी अव्वल होने के कारण मेरा और एक रुझान था कि कल पब्लिक को एड्रेस करना होगा इनको। जी। तो वो ऑटोमेटिक हेड बॉय बन गए स्कूल के, और पूरे असेंबली के समय पूरे लड़कों को जी संबोधन किया करते थे। जी। तो हमको जो हम बदलाए कि लक्ष्य नहीं रखे थे, लेकिन हम उसको उस तरह से उसको मोल्ड करते थे जी धीरे जी। धीरे। अच्छा, ये खेल कूद के मैदान से जोड़ने का कितना फायदा आपको लगा हाथ? एक तो फिटनेस है, उससे डिसिप्लिन भी सीखा, टीम भावना भी सीखती है, बढ़ती है। वाह। प्लस है कि एक लगा कि हाँ हम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी तो हम पहचाने जा रहे हैं। जी। प्लस स्कूल का पूरा नेतृत्व करना में भी मेरी एक पहचान बन रही है। जी। तो इससे उनके अंदर में कॉन्फिडेंस और डेवलप करता है। जी। नमन प्रियस लकड़ा जी के बारे में बताऊं कि जब उन्होंने 2012 में सबसे पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, तो उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक वो पहुंचे, साक्षात्कार के दौर तक पहुंचे, लेकिन उस वर्ष उनका चयन नहीं हो पाया। और उसके अगले साल वो पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने आईआरएस सर्विस के लिए क्वालिफाई किया और चौथी दफ़ा उन्होंने आईएएस के लिए क्वालिफाई किया। तो ये बताइए सर कि तो वो जो निराशा का क्षण रहा होगा, उस वक्त गार्जियन की क्या भूमिका रही होगी? हमारा परिवार एथलेटिक्स बैकग्राउंड वाला है, तो हम लोग उसाइन बोल्ट जो 100 मीटर के धावक हुआ करते थे जी, तो उनके फॉलोअर थे हम दोनों ही जी। वो भी 100 मीटर, बेटा भी दौड़ता था, हम भी दौड़ते थे, उसाइन बोल्ट भी दौड़ता था। उस समय ओलंपिक में वो फेल हो गए थे जी। और उसको नेक्स्ट ओलंपिक में अपने आप को प्रूव करने के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। जी। ये बोला हमको थोड़ा नेक्स्ट ईयर 1 साल हमको इंतजार करना होगा, नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे। और साथ ही साथ हम उसको पूरा कॉन्फिडेंस दे के किए थे कि देखो बेटा तुम फर्स्ट टाइम में निकाल दिए हो सकता है कहीं पर छूटा होगा थोड़ा सा के लिए, जी। इसमें घबराना नहीं है। अब मेरी नौकरी अभी भी 8 साल की बाकी है जी। तुमको नौकरी लेना है, ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जी। तो
अच्छा से हम लोग फिर से तैयारी करते हैं। ये बताया जाए सर कि परिवार का वातावरण जो है बच्चों की सफलता में जो है वो कितना सहायक होता है? फैमिली का माहौल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए जहां बच्चों की इस तरीके से ग्रूमिंग हो पाती है? ग्रूमिंग की बात जो बोल रहे हैं हम उनको, जब बीआईटी में सका 3rd ईयर में जब था जी तो हम उसको बोलते थे कि तुम कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर लेते हो? बोला नहीं बाबा। तो हम उसको बोला अरे जा द हिंदू पढ़ा करो, जी और उसके लिए डिक्शनरी भी खरीद के दिए। जी द हिंदू पढ़ाने के पीछे मेरा लक्ष्य था कुछ और, जी लेकिन हम उसको बोले कि तुम्हारा वोकेबुलरी, इंग्लिश का वोकेबुलरी स्ट्रांग होगा। जी और हम जानते थे कि सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है उसके एस्पिरेंट्स जो रहते हैं जी वो द हिंदू मैगजीन, जी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा करते हैं। जी साथ ही साथ वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमको लगा कि इंजीनियरिंग के बाद तो एमबीए करना है, कैट करना है। तो उसको सीसैट का क्लास सैटरडे और संडे 2 दिन हुआ करता था, वहाँ हम एडमिशन करवा दिए थे। जी। 3rd ईयर और 4th ईयर में 2 साल पढ़ा हुआ। जी कहीं हम पढ़े थे कि सीसैट पीटी में आने वाला है, जी यूपीएससी का एग्जाम। हाँ, सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय इंटरनेट पर। ठीक हुआ था। तो एग्ज़ाम के दिन भी उसका बर्थडे था। उसका बर्थडे 12 जून को होता है। जी तो उसकी मम्मी बोली कि अरे जिसका एग्ज़ाम है और तो जाने ही नहीं चाह रहा है। तो हम गए पूछे क्या बेटा एग्ज़ाम है, क्या चीज़ का एग्ज़ाम है? तो उस दिन हमको पता लगा कि सिविल सर्विस का फॉर्म भर के बीआईटी में से घर आया हुआ है। 2 साल सीसैट कर लिया था और ठीक जिस साल वो अपीयर हुआ जी उसी साल पीटी में सीसैट आ गया। जी और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीसैट जी। पास कर गया पीटी। हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। उस दिन भी 12 जून था रिजल्ट जब निकला उस दिन। वाह, उसके ये बाद- ये सुखद संयोग है हाँ, कि सुखद रिजल्ट भी संयोग। उनके जन्मदिन के दिन ज़्यादा आया। नहीं। अच्छा, जैसा कि पता चला है कि उनकी परवरिश जो है आप ज्वाइंट फैमिली में हुई, तो ज्वाइंट फैमिली की कितनी बड़ी भूमिका होती है और उसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? 3 भाई जी और उनके बच्चे रहते थे, जी। सारे पढ़ने वाले ही थे, जी इनसे उम्र में बड़े थे। जी तो सबका सहयोगात्मक रवैया था, सब एक दूसरे को सहयोग करते थे। एक सहयोग की बात बोला है कि हम बैंक के मैनेजर हुआ करते थे तो हमको आने में लेट होती थी। जी कि माता जी भी शिक्षिका थी, जी। उनको भी आने में देर होती थी। तो ये लोग 3 बजे स्कूल से आ जाया करते थे। तब जी। घर में माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, तो यही सारे लोग सारा चीज़ खाना वाना खिला उला के जो करना हो सब करके जी सब कुछ ठीक ठाक रहता था। हाँ। दूसरा चीज़ है कि कुछ छोटी मोटी बात संयुक्त परिवार में होती है, जी जी तो ये चीज़ हम लोग जो नेगेटिव जो ये है ना बातें हैं वो जी। बच्चों लोग तक नहीं आने देते थे। निगेटिविटी से दूर रखा जाए बड़ों क्योंकि हम लोग बड़ों का छोटे बच्चों के सामने ही अगर मान लीजिए कि कुछ ये करने लगेंगे ना जी कि बड़ा बाबा तो ऐसा बोला कि बड़ी माँ तो ऐसा बोली, तो उनको भी उनके प्रति नेगेटिविटी आ जाए कि अरे मेरा बड़ा बाबा बड़ी माँ जी ये लोग ऐसे हैं। हाँ, तो मतलब हम लोग ये माहौल सब आने ही नहीं दिए। सकारात्मक रहना चाहिए। बहुत सारी बात। इस तरीके के बच्चों की सफलता में उनके फ्रेंड सर्किल का कैसा योगदान होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि किसी इंसान को पहचानना हो तो उसके फ्रेंड सर्किल को समझिए। एक गार्जियन के तौर पे, एक पेरेंट के तौर पर आपने कोई निगरानी की नहीं की कि किस बच्चे के साथ रहता है नहीं रहता है, उसका फ्रेंड सर्किल कहता है, क्या आप कभी अपनी गौर करने की जरूरत समझी? हम हमेशा करते थे और उनको पता भी लगने नहीं दिया जाता था कि ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। आप जैसा कि बता रहे थे कि उनके बच्चों, उनके जो दोस्त थे उनसे भी आपका डायलॉग लगातार होता था। हाँ होता था, उनके साथ हमेशा बातचीत होता था। जी। और हम एज ए अंकल या एज ए फादर वैसा नहीं मिलते, एकदम बच्चा को हम उम्र हो के ही वैसे ही कंधा उंधा में हाथ दे के का हाल चाल है, ठीक ठाक चल रहा है ना, पढ़ाई वढ़ाई कैसा है, मतलब हम बहुत लाइट सबको रखते थे। हाँ, तो बच्चों के साथ उनके उम्र का बन जाना। उनकी उम्र का बन के हम वैसे ही बात करते थे, कंधा उंधा में ले लिया और जी। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रहा जी। है। हम पूरा शाहरुख खान टाइप का बाल उल रखे हुए, मतलब एकदम लाइट बना देते थे। जी जी। बड़े बच्चे की ग्रूमिंग और छोटे बच्चे की ग्रूमिंग दोनों में परवरिश में क्या किस तरीके का ध्यान देना पड़ा और क्या जरूरत होती है? दोनों बच्चे मेरे बड़े बड़े अनुशासन वाले थे। जी अनुशासन वो डांट डपट करके हम अनुशासन में रखे, ऐसा नहीं। जी हम उनके उम्र के बच्चे हो के हम उस एंगल से सोचते थे कि इस उम्र का बच्चा लोग की अभी क्या हो सकता है। जी इससे छोटे में हम लोग को भी लगता था कि अरे रसगुल्ला मिलता तो ठीक था, सिंघाड़ा मिलता तो ठीक था, आलू चॉप मिलता तो ठीक था। बच्चों ऐसा के इतने ही ड्रेस छोटे मिलता। छोटे सपने हाँ, होते यही हैं। सब सपने, इसमें बहुत टेंशन तनाव में भी रहता है वो लोग। जी टॉफी खाना, चिनिया बादाम खा लेना, फुचका खाना, चाट खाना, जी। एक तनाव है उनके लिए। जी। मतलब उनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है कि उधर टुन 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 बज रहा है, ठेला में ये लाया है, खाते तो ठीक था। जी तो हम ये सारा जितना उनका ये था ना
इच्छाएं, जो जी, दबी इच्छाएं, जी जी जो कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता होगा, जी वो हम इस सब चीज़ से इतना भरपूर लोग को कर रख चुके थे जी कि उनको उस सब में ध्यान ही नहीं। हाँ। एक चीज़ हम बता देना चाह रहे हैं कि घर के अंदर अंदर भाई 4 वॉल्स जो हम लोग का चारों जन में, जी मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे के बीच में ना अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग था जी कि हम लोग के घर में कोई प्रकार का गैजेट नहीं रहना चाहिए जब तक हम लोग +2 करके कहीं इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं चलेंगे। एक तरफ खेल के मैदान से नाता आप उनका हाँ, जोड़ते हैं, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ गैजेट से दूरी बनाए रखने दूरी के बनाए लिए रखने जो कदम उठाया जाना होता है वो आप उठाते हैं। एक और बात बताई जाए, एक गार्जियन की और किस तरीके की भूमिका होती है कि उसकी छोटी छोटी बातें हैं कि उसकी याददाश्त अच्छी हो, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, वो बढ़िया वक्ता बने। कर्सिव राइटिंग हम देखें कि हैंड राइटिंग तो ठीक है लेकिन और बढ़िया किया जा सकता है, तो कर्सिव राइटिंग वाला हम बुक लेके आते थे जी और हम लोग तीनों जन में कंपटीशन नहीं करते थे, चलो कौन कितना बढ़िया लिख सकता है। अच्छा, उनको बच्चे के साथ कंपटीशन, इम्प्रूव करवा रहे हैं, पिता वो करते थे बच्चे वो के साथ। उद्देश्य नहीं था मेरा। जी उनको जानने नहीं देते थे कि हमारा इनका हैंड राइटिंग हम सुधरवा रहे हैं, जी ये मेरा उद्देश्य है, लेकिन हाँ। उनको नहीं मालूम होने दे रहे थे कि जी। हम लोग कंपटीशन का ये रखते थे। जी, जी। चलो कौन सबसे बढ़िया लिखे। घर का ही छोटा छोटा सामान माना, चम्मच हो गया, जी चाय पत्ती हो गया, जी आपका पेंसिल मिटाने का रबड़ हो गया, जी आपका सेविंग करने वाला ब्लेड हो गया, ऐसा जी। कुछ घर ही का कोई 10 घर के वस्तु सामान। हम लोग रख देते थे। जी और दोनों बेटा और बेटी को बोलते थे कि देख लो 5 मिनट का समय दे रहे हैं, का सामान यहाँ रखा हुआ है। जी तो लोग देखता था, 5 मिनट के बाद दूसरे कमरे में बोलते थे जाओ लिख के लाओ, जी जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। जी तो शुरू में याद कभी 5 होता था, किसी को 6 होता था, बाद में ऐसा हो गया सेट को चेंज कर देता था। ऐसा नहीं कि जी 8 नंबर लाया तो फिर सेम चीज़ को रिपीट करवा दिया, वैसा नहीं, जी सामान टोटली चेंज हो गया। जी और फिर वैसा करते करते बाद में ऐसा हो गया कि 10 में 10 को लोग जी ले ले आते थे। हमारा तो ऐसा सोच था जी कि जो हम पढ़ते हैं ना, जी तो आँख से सीधे दिमाग में जाता है। जी कोई चीज़ लिखा हुआ है तुरंत, अब जैसे आप यहाँ लिखे हैं इंजीनियर लिखे हैं, तो पहला लाइन लिखे हैं कोना में, ये मेरा दिमाग में छप गया है। जी 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 तो हमको ऐसा लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं सीधे दिमाग में हम आँख के माध्यम से। हाँ, मतलब देख के आदमी की याददाश्त जो है हाँ, वो ज़्यादा याददाश्त। तेज होती है, और ये प्रैक्टिस दूसरा आपने कराई दूसरा बचपन और से। कंसंट्रेशन जो बोलते हैं ना, जी। कंसंट्रेशन लाने के लिए जी हम लोग बोलते चल तो 100 to 1 चलो वापस, 1 से 100 तो सब कर लेते, बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग। वैसे ABCD में भी बैकवर्ड काउंटिंग करवाते थे, जी और 100 to जी। 1 बैकवर्ड काउंटिंग। तो इसको करने में बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज में और बाकी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे कोचिंग की कितनी बड़ी भूमिका होती है? या लोग कहते हैं अक्सर कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, तो आपने क्या कभी ऐसा दबाव दिया या क्या, या पढ़ाई के घंटे वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं? अब जैसे कोचिंग की बात बोले ना, जी तो एक छोटा सा हम बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि सुरेंद्र नाथ में वो स्पोर्ट्स कर रहे थे जी और वो 100 मीटर में चैंपियन थे, 200 मीटर में, 400 मीटर में, लेकिन हर्डल रेस जो था ना जी। उसमें 4th हो जाया करता था। अच्छा, हर्डल रेस में। हर्डल रेस। जी तो हमको बोले कि बाबा हम 100 मीटर में फर्स्ट होते हैं, 200 में फर्स्ट होता है, हर्डल में क्या 4th हो जाता है? तो हम बोले तो इसमें जंप करना पड़ता है ना, तुम्हारा 40 जंप जरूर करते होगे। जी तो हम एक बांस का डंडा को ये करके बोले दौड़ के दिखा, तो ये दौड़ के उधर पार हो गया, उधर से फिर दौड़ के पार हो गया। तो हम बोले हम पूरा फोल्ड तो पकड़ लिए, अब मेरा पकड़ दो। हम करके दिखाया। तो इस सैटरडे को उसको 8-10 बार रिहर्सल करवाया। जी रिहर्सल करवाने के बाद मंडे को स्पोर्ट्स हुआ तो वो फर्स्ट हो गया, और जी। फर्स्ट हुआ और लोग से एक हर्डल मतलब 10 मीटर का अंतर से सबको हरा दिया। कोच की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है उसको हम बतला रहे हैं कि आपकी जो गलतियां हैं जी जी उसको कैसे सुधारा जा सकता है। पढ़ाई के समय जो घंटे की बात कर रहे हैं, जी। तो ऐसा नहीं था कि कोई 12 घंटा पढ़ता, कोई 14 घंटा पढ़ता। वो तो पहला में पीटी निकाला तो इसी को इतना हुआ बना के रखा हुआ है। सेकेंड में खैर नहीं हुआ, थर्ड में भी वैसे हम पूछे कि तुम पीटी उटी की तैयारी नहीं करा? पीटी का तो हमारा तैयार है बोला। वैसे ही जब IAS मिला तब भी वैसे बोला कि मेंस का हम ज़्यादा अच्छा से तैयारी कर लेंगे, पीटी तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। जी
तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया जी। कैसे अपने को तैयारी करना। वो हमेशा बोलता है कि रोज जो सीखो उससे नीचे नहीं आओ, उससे एक स्टेप ऊपर ही। आप एक सक्षम गार्जियन थे, आप खुद ऑफिसर हैं, लेकिन कई माता पिता ऐसे हैं जो बहुत सक्षम नहीं हैं, जिनके पास थोड़ा साधनों का अभाव है, तो क्या उनके बच्चे जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट पढ़ाई की जरूरत होती है। जी। स्मार्ट पढ़ाई, इसमें कितना घंटा पढ़ना है ये मायने नहीं महत्वपूर्ण रखता। नहीं है। जी। आप स्मार्ट पढ़ाई करना है, क्या आपका ऑप्शनल क्या लिए हैं, जी। आपको कैसे उसकी तैयारी करना है। जी। तो कोचिंग जो बोले ना, उसमें यही आर्ट सब सिखाया जाता है, हाउ टू राइट ए आंसर। जी। आपको 300 वर्ड में दिया गया, आपको 300 वर्ड में कैसे लिखना है, कि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है कि बुलेट पॉइंट वाइज लिखना है। जी। ये सारे टिप्स वहाँ पर दिए जाते हैं, जी। जो कि यूपीएससी को लगता है कि हाँ टू द पॉइंट को लिखना है। जी। और वैसे बच्चे, अब तो पहले हम लोग जब थे उस ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था। जी। जो लोग थोड़े सक्षम थे वो लोग जाते थे कोचिंग वोचिंग करने के लिए, दिल्ली जी। उल्ली और बन के चले आते थे। अब जी। तो सारी चीज़ उपलब्ध है आपके जी। पास। जो चीज़ आपको नोट्स चाहिए, जी। आपको कोई बुक्स चाहिए, जी। 5 साल का पिछला क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर चाहिए, जी। तो सारा चीज़ उपलब्ध है। जी। तो हम गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, ऐसे भावना नहीं आना चाहिए। जी। हम कर सकते हैं ये भावना को, सेल्फ मोटिवेटेड वाला जो बोल रहा है। जी। तो हम बोलते थे ये बात को, हाँ। कि हमेशा सोचना आई एम बेटर देन अदर्स, हम जी। अच्छा कर सकते हैं। और कोई बात आप जो कहना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं गार्जियंस के लिए और बच्चों के लिए? जब नमन का सबसे फाइनल सिलेक्शन वक्शन हो गया, मसूरी जाने के पहले जी। उनसे कुछ बातें हो रही थी, जी। तो हम कुछ बातें बतलाए, वो हैरान हो गया वो सब सुन के। जी। हम उसको बोले कि जानते हो बेटा, हम पीटी लिखवाने के लिए तुमको सेंटर में जाते थे ना, जी। तो तुमको सेंटर पहुंचा के हम नहीं लौट जाते थे। जी। कब तक रहते थे? तो कम से कम 1 घंटा तक और रहते थे। जी। जब फाइनल बेल उल सब बच जाता था ना, हम्म। तब लौट के आते थे। तो बोला क्यों? बोले तुम्हारा बैग तो मेरे पास रहता था, जी। तुम्हारा पर्स मेरे पास है, जी। तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है। जी। तुम्हारा पर्स मेरे पास है और इन्विजिलेटर कोई पेपर चेक साइन करता ना कॉपी, उस समय मान लो बोला होगा जी। कि 3 तो फोटो लाने बोले थे, लाए हैं, जी। और तुम्हारा पता लगता कि तुम्हारा पर्स तो पिताजी के पास है। पिताजी के पास है, उसको लेके घर चल गया। जी। तुम्हारी क्या अवस्था होती उस समय? जी। 1 घंटा में हम अपने आप से इंश्योर हो जाते थे जी। कि तुम ट्रैवल फ्री हो, जी। तब वहाँ से हम निकलते थे। तो ये थे सुनील लकड़ा, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि कैसे एक पिता अपने बच्चों को ऊंचे सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम पर उनका हमसफर बन सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये बातचीत? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए आप जुड़े रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।